हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन आईटी फॉर मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी अपन पढ़े सो ये कई बार, फिर भी एक बार समझा दे रहा हूँ मैं। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू 3 लेवल्स बेस्ड ऑन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स में डिवाइड करे हुआ है। किसके बेस पे? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर के। फर्स्ट आता टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर आते चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिस्पॉन्सिबल रहते ओवरऑल प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेनली फोकस करते स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट अपना मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर इंक्लूड होते डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जैसे कि एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। ये एक्ट करते एक लिंक के जैसा बिटवीन टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। ये फोकस करते टैक्टिकल डिसीजंस और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आता है अपना लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर आते सुपरवाइजर्स, फोरमैन, टीम लीडर्स। ये डायरेक्टली डील करते वर्कर्स के साथ और डेली ऑपरेशंस के लिए। ये मेनली फोकस करते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट अपना एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक सिस्टम होता है जो अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर विदाउट यूजिंग कैश और चेक्स। क्या बोले अपन? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या एक सिस्टम होता है जो अलाउ कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ मनी को इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट बिना जो है सो कैश और चेक से। फीचर्स क्या है? पेपरलेस ट्रांजैक्शन रहता, फास्ट और सिक्योर ट्रांसफ़र होता, अवेलेबल रहता है 24/7 इन मेनी सर्विसेज, रिड्यूस करता रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड फ्रॉड। टाइप्स ऑफ ईएफटी क्या क्या टाइप्स है इसके वो देखेंगे अपन। फर्स्ट कौन सा होता है? नेफ्ट होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये यूज़ कर रहे हैं अपन ट्रांसफ़र करने में फंड्स इन बैचेस अक्रॉस बैंक्स। नेक्स्ट क्या है अपना आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये यूज़ करते हैं अपन लार्ज अमाउंट ट्रांसफर्स प्रोसेस जो है सो इमीडिएटली होने वाले के। नेक्स्ट है अपना आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र होते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग के लिए। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं अपन यूजिंग मोबाइल ऐप्स। नेक्स्ट एडवांटेज, ये सेव करता टाइम और कॉस्ट को, कन्वीनियंट है ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट्स के लिए, सेफ और रिलायबल रहता, रिड्यूस करता मैनुअल एरर्स। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स इसके लिए इंटरनेट एक्सेस होना पड़ता, समटाइम्स जो है सो साइबर फ्रॉड जैसे कि सिक्योरिटी वीक रही तो। नेक्स्ट क्या है अपना एक्सप्लेन अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो मैनेज कर रहा फ्लो ऑफ मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन और फिनिश गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स टू मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर्स और फाइनली टू कस्टमर्स। इट ensures that the right product reaches the right customer at the right time एंड एट मिनिमम कॉस्ट। ये इंश्योर करा रहा है कि राइट प्रोडक्ट जो है सो रीच होना राइट कस्टमर तक एक राइट टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में। एससीएम जो है सो कनेक्ट होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे परचेजिंग रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीएम इज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस करता है इन्हें कॉस्ट, अवॉइड करता है डिलेज को और इंक्रीज करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंपोनेंट्स क्या है? पहले क्या है? प्रोक्योरमेंट। परचेज करते हैं अपन रॉ मटेरियल और सेलेक्ट करते हैं सप्लायर्स को। उसके बाद में प्रोडक्शन, कन्वर्ट करते हैं अपन रॉ मटेरियल्स को इनटू फिनिश गुड्स में। उसके बाद में क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंट्रोल करता है इन्हें स्टॉक लेवल्स को और अवॉइड करता है एक्सेस और शॉर्टेज को। वेयर हाउसिंग, ये स्टोर करता है गुड्स को सेफली अंटिल जो है सो वो डिस्ट्रीब्यूट हुए तक। ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवर करता प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई करता है इन्हें प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स और कस्टमर्स तक। नेक्स्ट क्या है अपना ईआरपी। ईआरपी बोले तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और इसका एवेल्यूएशन ऑफ ईआरपी। Enterprise resource planning is an integrated software system used to manage core business processes such as finance, HR, production, sale and inventory through a single database. ERP क्या एक integrated software system होता है जो मैनेज करता core business processes जैसे कि finance, HR, production और कई सारे एक सिंगल डेटाबेस में। फीचर्स क्या है? एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रहता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है, दे सकते हैं अपन, देता ही नहीं, ऑटोमेशन रहता बिजनेस प्रोसेस का, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपन। एवेल्यूएशन क्या है? व्हेन सेलेक्टिंग ईआरपी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कंसीडर करते हैं? बिजनेस रिक्वायरमेंट, वेदर ईआरपी मीट हो रहा कंपनी के नीड से या नहीं बोल के। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट को चेक करते हैं। वेंडर सिलेक्शन, रेपुटेशन और सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रोसेस। नेक्स्ट है ट्रेनिंग और सपोर्ट, एम्प्लॉयज़ को जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते, परफॉर्मेंस रिव्यू, चेक करते एफिशिएंसी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। ईआरपी हेल्प कर रहा प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस कर रहा ऑपरेशनल कॉस्ट को। नेक्स्ट अपना लास्ट आंसर है
एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ STLC। STLC एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, यूज़ कर रहे हैं अपन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन एन ऑर्गेनाइज वे। फर्स्ट क्या करते हैं अपन, प्लानिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, स्कोप को और फीसिबिलिटी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कलेक्ट करते हैं अपन यूज़र रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटिंग देम क्लियरली। उसके बाद क्या करते हैं अपन, सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर और यूज़र इंटरफेस। उसके बाद में क्या है, डेवलपमेंट, बोले तो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामर जैसा राइट करते हैं एक्चुअल कोड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इम्प्लीमेंट टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं एरर्स बग्स और इंश्योर करते हैं कि सिस्टम जो है सो वर्क कर रहा करेक्टली या नहीं। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉल करते हैं और डिप्लॉय करते हैं सिस्टम्स यूजर्स के लिए। मेंटेनेंस, फिक्स करते हैं एरर्स को, अपडेट फीचर्स देते हैं, इंप्रूव करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस आफ्टर डिप्लॉयमेंट। SDLC इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर जो है सो डेवलप होना एक स्ट्रक्चर्ड, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। ये थे देखो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 4। आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा, इजीली आप लोग यूनिट 4 कंप्लीट कर ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।